आज का यह वीडियो स्पेशल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए होने वाला है और यह आपका स्पेशल ब्रांच है कंप्यूटर साइंस। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा ब्रांच है, इस ब्रांच के स्टूडेंट को हर सेमेस्टर में जितने सेमेस्टर आपको पढ़ने हैं, 3 साल में टोटल आपको 6 सेमेस्टर पढ़ने हैं और हर सेमेस्टर में आपका 2 सब्जेक्ट ऐसा रहेगा जो कि आपका टोटली डिफरेंट रहेगा। मतलब बाकी सारे ब्रांच के लोग भले कुछ भी पढ़ें, लेकिन 2 सब्जेक्ट आपको हमेशा हर ब्रांच में स्पेशल लेकर के चलना है और स्पेशल पढ़ना है, क्योंकि आपका ब्रांच और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच, ये 2 ब्रांच आपके लिए बहुत स्पेशल है और यहां पे इनकी पढ़ाई भी कुछ हट के होती है। जो नॉर्मल लोग पढ़ते हैं वो आप नहीं पढ़ते, आपके लिए 2 सब्जेक्ट जो है बिल्कुल एक्स्ट्रा चलता है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है वो मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं जिनको टोटल कंप्लीट अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करना है, तो आप सभी इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। मात्र 399 में आपको टोटल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। टोटल सब्जेक्ट कहने का मतलब यह है कि जो नॉर्मल सब्जेक्ट है वो तो आपको सभी लोग पढ़ेंगे, उससे हट करके जो आपका 2 सब्जेक्ट है, और वो 2 सब्जेक्ट में एक आपका है टेक्निकल ड्राइंग। ध्यान से देखिएगा इसको, इसका नाम है स्टूडेंट ये सब्जेक्ट का टेक्निकल ड्राइंग, और ये जो टेक्निकल ड्राइंग है ये आपको पढ़ना है, शॉर्ट फॉर्म में आप इसे टीडी के नाम से जानते हैं। तो टीडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्पेशली आपको पढ़ना है। ठीक है, और टीडी की वीडियोस भी आपको देखेंगे तो कोई टीडी आपका यूट्यूब पे पढ़ा नहीं रहा होगा, ना ही आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, ये नेटवर्किंग वाला जो आपका एक सब्जेक्ट है वो भी आपका कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि सभी लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ईडी वगैरह सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो कि बाकी सारे लोगों को पढ़ना है। लेकिन आपको क्या पढ़ना है, कुछ स्पेशल सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बैच को, तो आप सभी स्टूडेंट इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए कैसे आपको पढ़ना है और क्या क्या चीजें पढ़नी है, कंप्लीट मैं बता देता हूं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये जो आपका कैरिकुलम है ये आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कैरिकुलम है, यानी ये जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे जो भी बताया जाएगा ये सब कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट के लिए बताया जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है हर सेमेस्टर में। मैं पहले ही आपको बता दिया हूं कि जितना सेमेस्टर आप पढ़ाई करोगे, ऐसे में ऐसा कोई भी सेमेस्टर आपका नहीं होगा जिस सेमेस्टर में आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, आप देखिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल है, ये आपकी पढ़ाई जाएगी। और कम्युनिकेशन स्किल तो सबको पढ़ना है, वैसे ही आपको भी पढ़ना है। अप्लाइड मैथमेटिक्स भी सबको पढ़ना है और आपको भी पढ़ना है। अप्लाइड फिजिक्स भी आपको पढ़ना है और सबको पढ़ना है। अप्लाइड केमिस्ट्री भी सारे ब्रांच के स्टूडेंट के लिए पढ़ना है। लेकिन ये 4 सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट में तो कम्युनिकेशन स्किल और केमिस्ट्री थोड़ा आपके लिए टफ पड़ जाता है, लेकिन इन 4 सब्जेक्ट के बाद जो आपको पढ़ना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 4 तो कोई भी पढ़ा देगा, कहीं भी आप पढ़ लेंगे, लेकिन इसके बाद का जो 2 सब्जेक्ट है उसमें से पहला है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आईटी की बेसिक आपको बताई जाती है और कंप्यूटर साइंस की बेसिक बताई जाती है। ठीक है, ये आपका एक ट्रेड का सब्जेक्ट है, ये आपको पढ़ना रहता है। इसके अलावा आपको जो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है ट्रेड का, वो पढ़ना है आपका टेक्निकल ड्राइंग। आप देख सकते हैं 1.6 पे आपका यहां पे नजर आ रहा होगा आपको, यहां पे आपको टेक्निकल ड्राइंग पढ़ना है। ठीक है, आप टेक्निकल ड्राइंग पढ़िए। इसके अलावा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन 2 सब्जेक्ट पे आपका फोकस करने की जरूरत है। और ये 2 सब्जेक्ट हम ही पढ़ाते हैं और हम पढ़ाने वाले हैं आपका कोर्सेज पे। हो सकता है तो 1 या 2 वीडियो जो है आपका इनके सिलेबस पे आ सकता है, बाकी सारी चीजें आपके कोर्सेज में ही सारी चीजें चलेंगी। ठीक है, इसके अलावा आपको वर्कशॉप का प्रैक्टिस है, तो वर्कशॉप के प्रैक्टिस में कुछ खास चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, वर्कशॉप के प्रैक्टिस में बिल्कुल आपकी कुछ खास चीजें नहीं होती है। जनरल जो चीजें आपका वर्कशॉप में चलता है वही चीजें आपको भी पढ़ना है। फिर आप अगर 2nd सेमेस्टर के सिलेबस को देखोगे, 3rd सेमेस्टर के सिलेबस को देखोगे, 4th सेमेस्टर के सिलेबस को देखोगे, आप ईच एंड एवरी सेमेस्टर के सिलेबस को देख लो, आपको यह पता चलेगा कि सर 2 सब्जेक्ट हमारे ऐसे मिलेंगे जो सबको पढ़ना नहीं है, ओनली एंड ओनली आईटी एंड सीएस के स्टूडेंट के लिए वो चीज पढ़नी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपका जो कैरिकुलम है ये आपका टीचर्स के लिए कैरिकुलम है कि उनको क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या सब्जेक्ट आपका रहने वाला है। कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दोनों लोगों को सेम चीजें पढ़नी है। नंबर 1 बात आप ये याद रख लीजिए कि दोनों लोगों को पढ़नी है बिल्कुल सेम चीजें। मतलब जो सीएस के लोग पढ़ेंगे वही
आईटी के लोग पढ़ेंगे। अप्रॉक्सीमेट मैं बताऊं तो आपका सिलेबस सेम रहता है, लेकिन आप जैसे ही 6 सेमेस्टर में जाओगे तो वहां पे आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा वेरी कर देगा। आईटी वाले 1-2 सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ेंगे और सीएस वाले 1-2 सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका आईटी और सीएस में बंटवारा आपका 6 सेमेस्टर में ही होगा या 5th सेमेस्टर में, बाकी आपका सारी चीजें साथ चलती रहेंगी, ठीक है। और ये जो आपका चैनल है ये स्पेशली फॉर सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए है और काउंसलिंग के लिए। बाकी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आपकी इस पे नहीं होती है, इस पे सिर्फ और सिर्फ आपकी 2nd सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, ये सारे सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी आपकी होती है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।